हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पठार के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पठार के बारे में पढ़ना क्या होता है, तो पठार के बारे में जो पठार से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे वो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पठार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने से पहले सीखेंगे पठार किसे कहते हैं, पठार के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से पठार कौन कौन से देश में पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि पठार किसे कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। तो पठार वह उच्च भूमि को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 50 मीटर से कितने, लगभग 200 मीटर तक ऊंचा होना चाहिए। अगर 200 से ऊंचा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 50 मीटर से आप यहाँ 500 मीटर मान लीजिए, 500 मीटर क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। और इसके अलावा उसका जो शीर्ष है ना, शीर्ष पर्वत का शीर्ष मतलब पठार का शीर्ष क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। जैसे इसका फिगर बनाएंगे तो ये देखिए, ये मेरा समतल भूमि है, ये मेरा क्या है, समतल भूमि है, इधर गया। तो वैसा उच्च भूमि जो क्या हो 50 मीटर से 500 मीटर तक ऊंचा हो और उसका जो शीर्ष हो वो क्या हो, चौड़ा हो, उसका शीर्ष क्या हो, चौड़ा हो, और थोड़ा सा तीव्र ढलान हो, लगभग 30 से या 30-35 डिग्री क्या हो, ढलान हो, तो उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। अब पठार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये सारे क्या है, पठार के प्रकार है। तो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पठार के प्रकार। और पठार में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पठार कौन कौन से पठार किस किस देश में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इतने सारे पठार हम लोग को पढ़ना है। तो अब इतने सारे पठार है तो याद कैसे करेंगे, तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। चलिए देखते हैं क्या है वो तरीका। याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, तो हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ वर्ल्ड मैप का एक वर्ल्ड मैप ले लीजिए, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है, ये ग्लोब है, ग्लोब से बीच से जाने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, जो ग्लोब को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग पठार को याद कैसे करेंगे, तो पठार को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप उसको मैप के द्वारा याद करें। अब मैप के द्वारा कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एशिया कहाँ है। तो यहाँ एशिया हमारा, ये एशिया है, ठीक है, ये हमारा एशिया होगा, ये एशिया महाद्वीप। यूरोप कहाँ है, तो यहाँ पे यूरोप है, ये हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा यूरोप महाद्वीप। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप कौन सा है, तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद साउथ अमेरिका महाद्वीप कौन सा है, तो ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका महाद्वीप। अफ्रीका कहाँ पर है, तो ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, तो ये मेरा ऑस्ट्रेलिया हो गया। और अंटार्कटिका कहाँ है, तो ये हमारा अंटार्कटिका हो गया। ये 7 महाद्वीप आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये 7 महाद्वीप है। अब ये 7 महाद्वीप में से कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ है, तो हम लोग मैप के द्वारा समझेंगे ताकि समझने में आसानी हो और बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाए। बेसिकली हम लोग को याद करना है कि कौन सा पठार कहाँ है ताकि एग्जाम में जल्दी से जल्दी इसको बना सके। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग एशिया के पठार को कि एशिया में कौन कौन से पठार है। तो हम लोग सबसे पहले एशिया के पठार को डिस्कस करेंगे, इसके बाद यूरोप को डिस्कस करेंगे, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका। तो नंबर 1 डिस्कस करेंगे एशिया। अगर आपके पास मैप होगा वर्ल्ड मैप, आप उसको खोल के रखिए। देखिए पहले एशिया के पठार को समझेंगे, इसके बाद यूरोप के पठार को समझेंगे, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका को समझेंगे, ये ऊपर खत्म। इसके बाद साउथ अमेरिका का पठार को समझेंगे, इसके बाद अफ्रीका नंबर 5, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर नंबर 7 अंटार्कटिका। तो हम लोग ऊपर से ऐसे पढ़ेंगे, नीचे आएंगे, फिर सबसे नीचे पढ़ेंगे। तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पठार है, यहाँ देखिए
सबसे पहले अंतोलिया का पठार ये है कहाँ, तो तुर्की में। ये तुर्की कहाँ है, एशिया। एशिया के कौन सा साइड में है, तो एशिया के साउथ वेस्ट में क्या है, यहाँ पे तुर्की। आप मैप खोलिए, वहाँ पे तुर्की आपको नजर आएगा। साउथ वेस्ट में क्या है, तुर्की है। तो तुर्की देश में, एशिया के तुर्की देश में कौन सा है, अंतोलिया का पठार कहाँ पे है, तुर्की देश में है। एशिया के तुर्की देश में अंतोलिया का पठार। नेक्स्ट है पामीर का पठार। पामीर का पठार कहाँ पे है, तो तिब्बत में है। मान के चलिए यहाँ पे भारत का मैप बनाएंगे, ये भारत का मैप है। यहाँ पे क्या है, तिब्बत, पामीर का पठार। तो पामीर का पठार भारत के ऊपर, नेपाल के उधर ऊपर हो जाएगा तिब्बत, जो अभी किसका कब्जा कर हो गया है, चीन का। चीन कब्जा कर लिया है तिब्बत पे। तो पामीर का पठार बेसिकली तिब्बत में था, परंतु तिब्बत को पर कब्जा किसने कर लिया है, चीन ने कर लिया। ठीक है, तिब्बत को हथिया लिया है चीन ने। तो पामीर का पठार चीन में हो गया, यहाँ पे भारत के ऊपर। यहाँ हो गया अंतोलिया का पठार तुर्की में। ये हो गया एशिया का मैप। एशिया के सबसे ऊपर क्या है, रूस है। रूस के नीचे मंगोलिया है, चीन है। तो ये सारे देश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंतोलिया का पठार तुर्की में, एशिया महाद्वीप में। यहाँ पे कौन सा पठार हो गया, तो यहाँ पे पामीर का पठार हो गया चीन में। नेक्स्ट है पोटवार का पठार कहाँ है, पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान। मैप खोलिए, भारत के नॉर्थ साइड में क्या है, पाकिस्तान है। नॉर्थ से लेके हमारा वेस्ट तक, गुजरात से उधर हो जाएगा, गुजरात राजस्थान का सीमा उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या कौन सा पठार है, तो पाकिस्तान में पोटवार का पठार है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे कौन सा पठार हो गया, पोटवार का पठार। नेक्स्ट है तकला मकान का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि तकला मकान का पठार किस देश में है, तो चीन में है। तो तकला मकान का पठार चीन में है। यहाँ पे चीन है। आप मैप खोलिए, आप एक ब्लैंक मैप लीजिए वर्ल्ड मैप का, और उसमें इस पठार को भरिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। तो यहां हो गया तकला मकान का पठार चीन में, पामीर का पठार चीन में, यहां अंतोलिया का पठार तुर्की में, और यहां कौन सा पठार था, पोटवार का पठार पाकिस्तान में। नेक्स्ट है दक्कन का पठार भारत में है। किस किस राज्य में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। तो यहाँ दक्कन का पठार है, देखिए यहाँ दक्कन भारत का, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पठार हो गया, दक्कन का पठार। नेक्स्ट कौन सा पठार है, कोरात का पठार। कोरात का पठार कहाँ किस देश में है, तो थाईलैंड में है। तो थाईलैंड, म्यांमार के नीचे है थाईलैंड। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश है म्यांमार के नीचे। ठीक है, तो कौन सा पठार है, कोरात का पठार। तो कोरात का पठार किस देश में स्थित है, तो कोरात का पठार थाईलैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है शान का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यांमार में है। भारत के ईस्ट के नीचे, पश्चिम बंगाल के उधर क्या है, वेस्ट में। तो ईस्ट में कौन सा है, म्यांमार देश है। तो म्यांमार में कौन सा पठार है, तो शान का पठार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि शान का पठार किस देश में है, तो म्यांमार में है। नेक्स्ट कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। ये आप लोग जानते होंगे, रांची में है, भारत के रांची में। और रांची किसकी राजधानी है, तो झारखंड राज्य की राजधानी है। तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, रांची में है। रांची में, यहाँ झारखंड है, यहाँ पे रांची है। ठीक है, नेक्स्ट है मेसेटो का पठार। अब यहाँ पे देखिए, अंतोलिया से लेकर छोटा नागपुर तक ये एशिया का पठार। ठीक है, एशिया का पठार कंप्लीट हो गया। तो एशिया में कितने पठार है, 1 से लेकर 8 तक। तो 1 से लेकर 8 तक एशिया का पठार है। कौन कौन सा पठार है, अंतोलिया का पठार तुर्की में, पामीर का पठार चीन में, तकला मकान का पठार चीन में, पोटवार का पठार पाकिस्तान में, छोटा नागपुर का पठार रांची में, और तिब्बत दक्कन का पठार भारत के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, और शान का पठार म्यांमार में, और कोरात का पठार थाईलैंड में। तो ये हो गया एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले पठार। ठीक है, नेक्स्ट है अब यूरोप में डिस्कस करेंगे। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से पठार है, तो यूरोप महाद्वीप में बस एक पठार है, मेसेटा का पठार या मेसोटो का पठार। ठीक है, तो स्पेन देश में है मेसेटा का पठार।
तो यूरोप से बस एक ही याद करना है कि मेसेटा का पठार किस देश में है, तो मेसेटा का पठार स्पेन में है, ठीक है। और स्पेन किस महाद्वीप का देश है, तो यूरोप महाद्वीप का देश है स्पेन। नेक्स्ट है कोलंबिया का पठार यूएसए में है। अब यहां आएंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले पठार के बारे में डिस्कस करना है। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा देश है, सबसे ऊपर कनाडा है, इसके बाद अमेरिका होगा, फिर मेक्सिको होगा, फिर क्यूबा होगा, चीनी का कटोरा क्यूबा, फिर कैरिबियाई देश यहाँ पर बहामास, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये सब नॉर्थ अमेरिका के देश है। तो यहाँ पे कौन कौन से पठार है तो देखिएगा, तो कोलंबिया का पठार यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो कोलंबिया का पठार अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन का पठार ये भी अमेरिका में है। ओजार का पठार ये भी अमेरिका में है। कोलोरेडो का पठार ये भी अमेरिका में है। पिडमॉन्ट का पठार ये भी अमेरिका में है। तो अमेरिका में कितने पठार हो गए, 5 से 5 पठार आपको याद रखना कहाँ पे है, तो यहाँ पे कनाडा है और यहाँ पे अमेरिका है, बहुत बड़ा देश है, 50 राज्य है अमेरिका में, ठीक है। तो उस 50 राज्य में मतलब अमेरिका देश में 5 पठार इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पठार, कोलंबिया का पठार, इसका ओजार का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, पिडमॉन्ट पठार और कोलोरेडो पठार। तो ये 5 पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है। तो 5 पठार कौन से हो गए अमेरिका में, और अमेरिका देश किस महाद्वीप में है, तो अमेरिका महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। तो फिर से देख लेते हैं, कोलंबिया का पठार अमेरिका में, ग्रेट बेसिन का पठार अमेरिका में, ओजार्क का पठार अमेरिका में, इसके बाद कोलोरेडो का पठार अमेरिका में, पिडमॉन्ट का पठार अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है लोरेंसिया का पठार, कहां पे है, कनाडा में है। तो लोरेंसिया का पठार कहां पे है, कनाडा में, यहां पे है कनाडा, यहां पे कनाडा देश है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, ठीक है। तो कनाडा लोरेंसिया का पठार किस देश में है, कनाडा में है। किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अर्थात नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है लोरेंसिया का पठार। नेक्स्ट है चियापास का पठार, वो कहां पे है, मेक्सिको में है। तो सबसे ऊपर कनाडा, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद नीचे एक देश है लंबा सही करके मेक्सिको। तो उस मेक्सिको में चियापास का पठार है। कौन सा पठार है, चियापास का पठार मेक्सिको। अगर आपके पास एक वर्ल्ड मैप होगा आप उसमें देख सकते हैं कि कनाडा में कौन सा, लोरेंसिया का पठार, और अमेरिका में 5 पठार, ओजार का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोरेडो का पठार, इसके बाद पिडमॉन्ट का पठार, इसके बाद कोलंबिया का पठार। ये 5 पठार था। इसका लोरेंसिया कनाडा में, इसके बाद चियापास मेक्सिको में। ये तीनों देश है कहां, बार बार बोल रहे, ये तीनों देश नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पठारों को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है गुयाना का पठार। अब गुयाना का पठार है कहां, तो गुयाना का पठार है वेनेजुएला और गुयाना, इसके बाद सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो ये 4 देशों में फैला हुआ है गुयाना का पठार। ये गुयाना का पठार है कहां, तो ये गुयाना का पठार साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पढ़ेंगे। ये एशिया खत्म हो गया, यूरोप में एक पठार था, इसमें 5 1 6 7 पठार था। इसमें नॉर्थ अमेरिका में 5 अमेरिका का, एक कनाडा का और एक मेक्सिको का। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पहला यहां पढ़ेंगे गुयाना का पठार किस देश में है, तो वेनेजुएला में है, गुयाना में है, सूरीनाम में है, फ्रेंच गुयाना। तो ये 4 कंट्री है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहां पे गुयाना का पठार फैला हुआ है। नेक्स्ट है बोलिविया का पठार किस देश में है, बोलिविया में है। तो बोलिविया है कहां, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यहां बोलिविया देश है। तो यहीं पे पाया जाता है कौन सा पठार, तो बोलिविया का पठार। तो बोलिविया का पठार पूछेगा तो आप बोलिविया के नाम से ही लगा सकते हैं कि बोलिविया देश में होगा। ये बोलिविया देश किस महाद्वीप में है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है बोलिविया देश, जिसमें बोलिविया पठार स्थित है। नेक्स्ट है पेंटागोनिया का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटागोनिया का पठार। अब इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राजील। ब्राजील ऐसा देश है जिससे 2 विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है, और अफ्रीका ऐसा महाद्वीप जिससे 3 रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा गुजरती है। और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, और इस महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है ये कि पेंटागोनिया का पठार किस देश में है, तो अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना देश किस महाद्वीप का देश है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है अर्जेंटीना, जहां पर पेंटागोनिया का पठार स्थित है। नेक्स्ट है मांटो ग्रासो और ब्राजील का पठार, दो नाम है। अगर ब्राजील का पठार बोल देगा तो आप नाम से ही लगा सकते हैं कि ये पठार ब्राजील में होगा, परंतु जब मांटो ग्रासो का पठार लिखेगा, मांटो ग्रासो का पठार कहने का मतलब ब्राजील का पठार, वो है कहां, तो ब्राजील में है। और ब्राजील देश इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील, ठीक है। और ब्राजील में कौन सा पठार है, मांटो ग्रासो का पठार। तो ये हमारा साउथ अमेरिका भी खत्म हो गया। तो ये 4 महाद्वीप के पठार को हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट पठार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तासिली का पठार, ये कहाँ पे, अल्जीरिया में है। तो अल्जीरिया अफ्रीका के सबसे ऊपर क्या है, अल्जीरिया है। पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ये सब अफ्रीका के उत्तर में देश है, ठीक है। तो अल्जीरिया यहाँ पे अफ्रीका के उत्तर में, तो अल्जीरिया देश में कौन सा पठार है, तो अल्जीरिया देश में तासिली का पठार है अल्जीरिया में। नेक्स्ट है आहागार का पठार, अल्जीरिया और लीबिया में, यहाँ पे लीबिया है और यहाँ पे अल्जीरिया है। लीबिया और अल्जीरिया में कौन सा पठार है, आहागार का पठार। नेक्स्ट है उबांगी का पठार, ये सेंट्रल अफ्रीका में है, यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीका है। सेंट्रल अफ्रीका में कौन कौन देश है, तो सेंट्रल कांगो है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है, मध्य अफ्रीकन गणराज्य है। ये सारे देश कहाँ पे, अफ्रीका के बीचों बीच में है। तो यहाँ पे उबांगी का पठार है, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल मतलब बीचों बीच, अफ्रीका के बीचों बीच में कौन सा है पठार है, तो उबांगी का पठार है। नेक्स्ट है अदामावा का पठार, अदामावा का पठार नाइजीरिया में है। तो अदामावा का पठार कहाँ पे है, तो नाइजीरिया में है। तो नाइजीरिया यहाँ पे है। तो अदामावा का पठार किस देश में है, नाइजीरिया में है। और किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। सॉरी नाइजीरिया यहाँ पे है, अफ्रीका के पश्चिम में नाइजीरिया है, ठीक है। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिम में मतलब बीच से ऊपर है, ठीक है। तो अदामावा का पठार नाइजीरिया में है। नेक्स्ट है बाई का पठार अंगोला में है। तो बाई का पठार अंगोला यहाँ नीचे है, आप अफ्रीका का मैप खोलिए, वहां पे आप बाई का पठार देखेंगे अंगोला देश में। तो बाई का पठार अंगोला में। तो हम लोग शुरू से देखते हैं फिर से। सबसे पहले तासिली का पठार अल्जीरिया में, इसके बाद आहागार का पठार अल्जीरिया और लीबिया में, इसके बाद उबांगी का पठार अफ्रीका के बीचों बीच में, इसके बाद अदामावा का पठार नाइजीरिया में, यहाँ पे नाइजीरिया है। इसके बाद बाई का पठार अंगोला में, इसके बाद अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में। इथियोपिया कहाँ है, तो ईस्ट साइड में इथियोपिया है, दक्षिण सूडान के नीचे इथियोपिया है, ठीक है। तो अबिसिनिया का पठार इथियोपिया देश में है, बहुत ही गरीब देश है इथियोपिया, ठीक है। अफ्रीका का बहुत ही गरीब देश का इथियोपिया, वहां पे अबिसिनिया का पठार स्थित है इथियोपिया देश में। अब नेक्स्ट है किम्बरले का पठार। अब यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया खत्म, अफ्रीका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब किम्बरले का पठार कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा बीचों बीच गुजरती है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और ऑस्ट्रेलिया में एक ही मात्र पठार है, वो है किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहीं पे किम्बरले का पठार होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में हो गया किम्बरले का पठार। नेक्स्ट है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का पठार। अब नाम ही अंटार्कटिका का पठार, तो किस महाद्वीप में होगा, तो अंटार्कटिका में होगा, यहाँ पे अंटार्कटिका का पठार, ठीक है। अब अंटार्कटिका का पठार कैसा होगा, तो बर्फीला होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो किम्बरले का पठार बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया में है। अंटार्कटिका का पठार अंटार्कटिका महाद्वीप में है। तो ये 7 महाद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट जो पठार यहाँ पे लिखे गए थे, उन सभी को हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर चुके। अगर आप इस मैप मतलब मैप के द्वारा अगर आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप मैप सही समझिएगा, ठीक है। आप सामने मैप रखिएगा। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, ब्लैंक मैप ले लीजिए और उसमें भरिए कि एशिया महाद्वीप में 1 से 8 तक है, तो 1 से 8 तक भरिए।
कि अंतोलिया का पठार कहाँ है, शान का पठार कहाँ है, ये सब भरना है। ठीक है, तकला मकान का पठार कहाँ है, तो ये हो गया एशिया का। यूरोप का एक ही पठार है, कौन सा पठार है, मेसेटो का पठार, तो यूरोप में मेसेटो का पठार भर देना, स्पेन में। तो एक ब्लैंक मैप, वर्ल्ड का ब्लैंक मैप, और इसमें सभी पठार को लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है कि एशिया का है, फिर यूरोप का है, फिर नॉर्थ अमेरिका का है, फिर साउथ अमेरिका का है, फिर अफ्रीका का है, फिर ऑस्ट्रेलिया, एक ठो किम्बरले का पठार और अंटार्कटिका का पठार। तो ये हो गया पठार कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब इतना पठार है तो सबसे बड़ा विश्व का कौन सा पठार है, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है कौन सा, पामीर का पठार। तो सबसे बड़ा पठार का कहने का मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार, आपको याद रखना है। और पामीर का पठार है कहां, तो बेसिकली तिब्बत में है, पर तिब्बत को हड़प लिया है चीन ने, तो अभी पामीर का पठार किसके पास होगा, चीन के पास। ठीक है, मतलब चीन देश में स्थित होगा। नेक्स्ट ये डायग्राम क्या है, तो डायग्राम ये है कि पामीर का पठार बनता कैसे है, तो तीन पर्वत जब आपस में मिलते हैं तो पामीर का पठार का निर्माण होता है। कौन कौन से पर्वत, देखिए हिंदू कुश पर्वत, ये हिंदू कुश पर्वत है कहां, तो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान का हिंदू कुश पर्वत, भारत और नेपाल का हिमालय पर्वत और चीन का तियनशान पर्वत जब एक जगह मिल जाते हैं तो पामीर के पठार का निर्माण होता है। ये पामीर का पठार है। तो क्वेश्चन आएगा कितने पर्वतों से मिलकर पामीर का पठार का निर्माण होता है, तो तीन पर्वतों से मिलकर पामीर के पठार का निर्माण होता है। कौन सा, हिंदू कुश पर्वत, हिमालय पर्वत और तियनशान पर्वत जब जिस बिंदु पे मिलते हैं वहां पे पामीर के पठार का निर्माण होता है। और ये पामीर का पठार लगभग कितना ऊंचा है, तो लगभग 4700 कुछ मीटर है। ठीक है, 700 कुछ मानिए, 780 या 785, तो लगभग 5000 मीटर मानिए, तो लगभग क्या है 5000 मीटर ऊंचा है। अब ये एक्सेप्शनल होगा, यहां पे बताए थे पठार कितना ऊंचा होना चाहिए, तो लगभग 50-100 मीटर से 500 मीटर तक ऊंचा होना चाहिए, परंतु ये 5000 मीटर तक फैला हुआ है, ऊंचा भी है, और क्या उसका शीर्ष क्या है, चौड़ा है। तो ये एक्सेप्शनल है, 5000 मीटर का होता नहीं है बेसिकली पठार, पर एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो पामीर का पठार तीन पर्वतों जब तीनों पर्वत मिल जाते हैं और जिस केंद्र का निर्माण करते हैं वहां पे क्या बनता है, पामीर का पठार। और इस पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुनिया का छत। क्वेश्चन आएगा दुनिया का छत किस पठार को कहते हैं, दुनिया का छत किस पठार को कहते हैं, तो पामीर पठार को कहते हैं। अब क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता है दुनिया का छत किस पठार को कहते हैं, पामीर का पठार। सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार कहाँ स्थित है, चीन में। ठीक है, 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है पठार कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली यहाँ 4 प्रकार के पठार को लिखे हैं। बस एक लाइन में समझना है कि कौन सा पठार और किस भाग में आता है। तो देखिए अंतर पर्वतीय पठार, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण पर्वतों से घिरा पठार को, पर्वत चारों तरफ क्या होना चाहिए, पर्वत, और बीच में क्या होना चाहिए, पठार। तो चारों ऐसा पठार जिसके चारों ओर क्या हो, पर्वत हो, पर्वत उसके चारों ओर घिरा हो, उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अब देखिए इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत, तो पामीर पठार निर्माण हुआ। तो पामीर का पठार कौन सा पठार हुआ, अंतर पर्वतीय पठार। अब यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पामीर का पठार कौन सा पठार है, ऑप्शन दे देगा अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, गुम्बदाकार पठार, महाद्वीपीय पठार। तो आपको अगर इसका नॉलेज नहीं देगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पामीर का पठार अंतर पर्वतीय पठार का भाग है। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। और कौन सा एग्जाम्पल है, बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार और मेक्सिको का पठार। ये चारों पठार किस भाग का है, तो अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है। तो वैसा पठार जिसके चारों ओर क्या हो, पर्वत हो, उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। नेक्स्ट है गिरिपथ पठार या पर्वत पदीय पठार। नाम से भी स्पष्ट है, पर्वत पदीय मतलब पर्वत के तल से, पर्वत के तल मतलब नीचे, पर्वत का जो बेस है और मैदान, पर्वत का बेस और मैदान के बीच निकले उभार को पर्वत पदीय पठार कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन है, पेंटागोनिया का पठार। और पेंटागोनिया का पठार है कहां, तो पेंटागोनिया का पठार साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अर्जेंटीना देश में। कौन सा देश में है, अर्जेंटीना देश में है।
ये हमारा चिली हो गया लंबा सा। तो अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार है। पिडमॉन्ट का पठार कहाँ पे है? तो यूएसए में है। तो गिरिपद पठार किसे कहते हैं? तो पर्वत के तल और मैदान का जो उभार उठा हुआ भाग है उसे पर्वत पदीय पठार कहते हैं। नेक्स्ट है गुंबदाकार पठार। इसका निर्माण कैसे होता है? तो भूमि में वलय द्वारा। भूमि में वलय कहने का मतलब ये भूमि, मान के चलिए ये समतल भूमि है, वलय का मतलब हो गया दरार। क्या हो गया? दरार। तो वलय जब दरारें उत्पन्न होती है भूमि में, ठीक है, जब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे जब बहुत अधिक तापमान के कारण जब दरारें उत्पन्न होती है, तो दरारें उत्पन्न होने के कारण कुछ भाग क्या होती है? धंस जाती, कुछ भाग धंस जाती है। और धंसने के क्रम में कुछ जब धंस गया तो कुछ भाग क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है? गुंबद का निर्माण होता है। धंस गया, इसके बाद ऐसे बन गया, तो धंसा हुआ भाग इधर नीचे हो गया और ऐसे करके बन गया, तो क्या हुआ? गुंबदाकार हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? गुंबदाकार पठार। तो कौन कौन सा पठार है? औजार का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो ये गुंबदाकार पठार का एग्जाम्पल है। पूछने का औजार का पठार कौन सा पठार है? तो गुंबदाकार पठार है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय पठार। ये बेसिकली क्या है कि भूमि के अपर्दन से सतह में निकली उभार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं। तो भूमि पर निकली भूमि है, अपर्दन मतलब मिट्टी का छट जाना। तो मिट्टी का छट जाना एक ऐसा जब मिट्टी छट जाती है और उससे क्या होती है? उभार उत्पन्न होती है, तो उसे महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो बेसिकली भूमि के अपर्दन से सतह पर जो उभार उत्पन्न होती है उसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। ये जनरली समुद्र के किनारे पाया जाता है, ठीक है। तो ये समुद्र के किनारे पाया जाता है, ये समतल भूमि और समुद्र के किनारे पाया जाता है, इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहते हैं। तो समुद्र के किनारे महाद्वीपीय पठार, और यह महाद्वीपीय पठार को सिल्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कौन से पठार को सिल्ड कहते हैं? तो महाद्वीपीय पठार को सिल्ड कहते हैं। महाद्वीपीय पठार अधिकांश कहां देखे जाते हैं? तो समुद्र के किनारे देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो साइबेरियन का पठार, बाल्टिक पठार और लॉरेंसियन का पठार, ठीक है। तो ये हो गया महाद्वीपीय पठार के एग्जाम्पल। तो ये हो गए पठार के कुछ भाग: अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार, गुंबदाकार पठार और महाद्वीपीय पठार। तो पठार को हम लोग समझ गए कि कौन कौन से पठार इंपॉर्टेंट है। तो आप मैप के द्वारा हम लोग देखें कि एशिया में कौन से पठार है, यूरोप में कौन से पठार है, नॉर्थ अमेरिका में कौन से पठार है, साउथ अमेरिका में कौन से पठार है, अफ्रीका में कौन से पठार है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से पठार है और अंटार्कटिका में कौन से पठार है। तो ये हो गया क्या? पठार हो गया खत्म। अब पठार को याद कैसे करेंगे? तो पठार को इसी मैप के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। ये मैप ही आपको ये पठार की सभी पठारों के नाम ज्यादा दिनों तक याद करवा सकता है। तो सभी पठार इंपॉर्टेंट है, सभी पठार ही इंपॉर्टेंट, सभी पठार के नाम आपको याद रखने और किस देश में है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया? तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।